नमस्कार स्टूडेंट्स। आज हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो क्वेश्चन पर डिस्कस करने जा रहे हैं। क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक तो क्वेश्चन सॉल्व करने वाला है जो कि आपको जिसमें x का वैल्यू निकालना है, और एक क्वेश्चन वर्ड इक्वेशन है, और वर्ड इक्वेशन प्रायः स्टूडेंट के लिए एक प्रॉब्लम रहा है। तो आज हम लोग दो बहुत ही अच्छे क्वेश्चन को देखने जा रहे हैं। सबसे पहला क्वेश्चन सॉल्व करना है। इसको हम लोग बनाएंगे फॉर्मूला का यूज करके, नहीं फैक्टराइजेशन मेथड से। फॉर्मूला का यूज करके तो आप आसानी से बना देते हैं, फैक्टराइजेशन करके इसको कैसे बनाते हैं देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1। तो क्वेश्चन नंबर 1 में हम लोग चलते हैं। क्वेश्चन है √3x² - 2√2x - 2√3 = 0। इसको वैसे तो फॉर्मूला का यूज करके भी बनाया जा सकता है, लेकिन हम लोग इसको फैक्टराइजेशन से बनाते हैं। देखें, ये जो ट्राइनोमियल होता है, इसको फैक्टराइज करने के लिए आप 9 क्लास में भी पढ़े होंगे, 10 क्लास में भी बहुत सारा क्वेश्चंस बनाए होंगे। इसका जो रूल है ax² + bx + c। जब हम इसको फैक्टराइज करते हैं तो क्या करते हैं कि ये a और b इसका प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, इसको मल्टीप्लाई कर दिए, और उसके बाद इसको फैक्टराइज करते हैं। इसको फैक्टराइज किया, और ये जो फैक्टराइज करने के बाद जो इसका 2 फैक्टर्स आएगा, कई फैक्टर्स आएंगे, लेकिन हमको चूज करना है 2 फैक्टर्स। मान लेते हैं इसका 2 फैक्टर C और D आता है, या E और D आता है, मान लेते हैं। तो ये E और D जो 2 फैक्टर्स है, ये 2 फैक्टर का प्लस या माइनस, सम या डिफरेंस B होना चाहिए। ये इसका रूल है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन में यहाँ पर A है √3 और B है -2√3। तो सबसे पहले हम लोग इसको क्या करते हैं, √3 और 2√3 इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं। तो ये हो जाता है 2 × 3 = 6। अब ये 6 हमारा आ जाता है AC। ठीक, अब AC को फैक्टराइज इस तरह से करें जिसका प्लस या माइनस, सम या डिफरेंस, ये हमारा आना चाहिए B, और यहाँ पर B नहीं बल्कि 2√2 आना चाहिए। तो ऐसा क्या फैक्टर्स होगा 6 का? तो 6 का फैक्टर तो ऐसे 2 और 3 ही आएगा, लेकिन इसको किस 2 फैक्टर्स में कन्वर्ट करना है जो कि 2√2 आ जाए। तो रूट में 2 है, इसका मतलब है कि इस 2 को हम रूट में रखेंगे। तो इस 2 को जब रूट में रखेंगे तो √2 × √2 × 3 ये फैक्टर आ सकता है। और इसको हम लोग क्या करते हैं, इसको ले लेते हैं 3√2 को एक साथ और √2 को एक अलग। तो इस प्रकार से हमारा ये दोनों फैक्टर काम कर जाता है। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे √3x² - 2√2 के जगह पे लिखेंगे 3√2, और ये माइनस है, साइन माइनस ही रहना चाहिए, तो बड़े वाले को माइनस रखे और छोटा वाला जो छोटा टर्म है यानी कि √2 इसको हम लोग प्लस में ले लेंगे, यानी कि √2 इस तरह से, या इसको यहीं पर x हम लोग लिख देते हैं, इस तरह से लिख सकते हैं, और -2√3 = 0 ये आ गया। अब यहाँ पर कॉमन ले लेते हैं, इसको इस तरह से लिखते हैं √3x² इसको √3 कॉमन लेना है, तो 3 को √3 में कन्वर्ट कर लेंगे, √3 × √3 × √2 × x, और फिर प्लस, ये तो √2 में ही रहने दें, √2x माइनस, अब यहाँ पर √2 कॉमन लेना है, तो इस 2 को रूट में बदल देते हैं, -√2 × √2 × √3 =
जीरो, ये वाला जीरो। ठीक, अब कॉमन लेते हैं √3x और √3x, ये कॉमन ले। √3x जब हम कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ पर सिर्फ x बचता है, तो x माइनस √3 और x जब कॉमन ले लिए तो बच गया √3 इंटू √2। ये वाला टर्म हमारा बच जाता है, तो √3 इंटू √2 को हम √6 लिख सकते हैं, √6। ठीक, अब इस दोनों में देखना है क्या आता है, तो √2 और √2 मिल रहा है, प्लस साइन लेंगे तो प्लस √2 ले लेते हैं कॉमन, x दोनों में नहीं है, x नहीं लेंगे तो बच गया यहाँ पर x माइनस ये वाला माइनस, और ये √2 लेने के बाद बच जाता है √2 इंटू √3, √2 इंटू √3 को √6 लिख सकते हैं, माइनस √6 इज इक्वल टू 0। दोनों में x माइनस √2 कॉमन है, तो हम लोग कॉमन ले लेते हैं x माइनस √2 और यहाँ पर बच जाता है √3x और प्लस √2 इज इक्वल टू 0। जब दो टर्म का प्रोडक्ट 0 हो तो आइदर दिस इज इक्वल टू 0 और दिस इज इक्वल टू 0, तो लिखेंगे आइदर x minus √2 is equal to 0, therefore x is equal to √2। एक सॉल्यूशन आ गया। दूसरा, और √3x प्लस √2 is equal to 0, √2 को उस तरफ ले जाते हैं तो यहाँ बच जाता है √3x is equal to minus √2, therefore x is equal to minus √2 by √3, minus √2 by √3। तो हमारा ये दो आंसर आ जाता है, √2 और √2 by √3, यही हमारा ये आंसर है। समझ गए? इसको फॉर्मूला से भी हम लोग डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं। फिर x का एक वैल्यू आ जाएगा -b प्लस √d बाई 2a और दूसरा वैल्यू आ जाएगा -b माइनस √d मतलब डिस्क्रिमिनेंट बाय 2a। निकाल सकते हैं, लेकिन फैक्टराइज से बनाइए, अच्छा रहेगा, मज़ा आता है। फैक्टराइज बनाने में थोड़ा सा इसका काम पड़ता है ज़्यादा, तो ये तो काफ़ी है, इसका इस्तेमाल तो कीजिए। इसका जब इस्तेमाल करेंगे तो सब क्वेश्चन बनेगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 में हम लोग आते हैं। ये वर्ड इक्वेशन है, इसको डिलीट करते हैं। ये सेकंड क्वेश्चन वर्ड इक्वेशन है, इसको एक बार मैं पहले समझाता हूँ, उसके बाद इसके सॉल्यूशन पे हम लोग चलेंगे। इन ए क्लास टेस्ट द सम ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोनाली इन मैथ्स एंड साइंस इन इज 28। किसी क्लास टेस्ट में सोनाली को मैथ और साइंस में 28 मार्क्स मिला, मैथ और साइंस दोनों मिलाकर। शी गॉट 3 more marks in maths and 4 less marks in science। अगर उसको मैथ में 3 ज़्यादा मार्क्स आता और 4 मार्क्स लेस साइंस में आता, द प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स ऑब्टेन्ड इन 2 subjects वुड हैव बीन 180। तो उसको जो मार्क्स दोनों सब्जेक्ट में आते, उन दोनों मार्क्स का प्रोडक्ट 180 होता। तो फाइंड द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोनाली इन 2 subjects सेपरेटली, अलग अलग दोनों सब्जेक्ट में सोनाली को कितना मार्क्स आया। तो ये चलते हैं इसके सॉल्यूशन में, लेकिन यहाँ पर एक हम आपको 1 मिनट में एक कहानी सुना देता हूँ। मैं एक बार मैं एक स्कूल में पढ़ाता था, तो 9th क्लास में एक स्टूडेंट थी सोनाली, और उस वक्त मैं मैथ का क्लास लेता था उसका। तो शायद फर्स्ट टर्म या सेकेंड टर्म या फाइनल एग्जामिनेशन की बात थी, याद नहीं है। ये लड़की का जो पेपर था तो उसमें 41 पेजेज
यूज किया गया था, 41 पेज यूज किया गया था। तो उसका जब आंसर शीट मैंने देखा तो वजन देख के लगा कि भाई इसको तो 100 से भी ज़्यादा आ जाएगा क्या। लेकिन जब उसके कॉपी को चेक किया तो उसको मार्क्स 41 नंबर ऑफ पेजेस, लेकिन मार्क्स उसको 39 था। यानी 40 क्वालिफाइंग मार्क्स 40, उससे भी उसको 1 मार्क्स कम आ गया। इस पर भी एक क्वेश्चन मैं बनाऊंगा अपने से बैठ के, और उसके बाद इस क्वेश्चन को वर्ड इक्वेशन में सेट करके तब आपको बताऊंगा। लेकिन ये मेरे साथ एक घटना घटी है। सोनाली नाम की लड़की बहुत अच्छी लड़की है, बहुत ही अच्छी लड़की। आज जहाँ भी है खुश रहे हो। तो चलते हैं इसके सॉल्यूशन। लेट marks obtained by Sonali in math is equal to x। मान लेते हैं कि उसको मैथ में x मार्क्स आया, तो दोनों सब्जेक्ट मिला के उसको 28 आया है। तो मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय सोनाली इन साइंस इज इक्वल टू 28 माइनस एक्स। अगर मैथ में x मार्क्स आया तो साइंस में उसको 28 माइनस एक्स आएगा, क्योंकि दोनों का सम 28 है। अब आगे क्वेश्चन के मुताबिक हैड शी गॉट 3 मोर मार्क्स इन मैथ, अगर उसको मैथ में 3 मार्क्स ज्यादा आया रहता तो मार्क्स obtained in math 3 मार्क्स अगर उसको ज्यादा आता तो x पहले आया था, अब उसको 3 मोर मार्क्स आ जाएगा तो x प्लस 3 आएगा। लेकिन साइंस में उसको 4 लेस आ जाएगा। तो फिर लिखते हैं मार्क्स ऑब्टेन्ड इन साइंस इज इक्वल टू जितना पहले था 28 माइनस एक्स माइनस 4 इज इक्वल टू 28 माइनस 4 24 माइनस एक्स। ये सेकंड केस है, ये केस 1 है, इसको हम लोग लिख लेते हैं केस 1 में, और ये वाला केस सेकंड केस है। बाद में जैसा कहा गया तो ये केस 2 हो गया। अब कहता है कि इस केस में इसके दोनों मार्क्स जो ऑब्टेन्ड मार्क्स हैं उनका प्रोडक्ट 180 है। तो चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। x प्लस 3 इंटू 24 माइनस एक्स 24 माइनस एक्स इज इक्वल टू 180। प्रोडक्ट ऑफ मार्क्स 180। अब हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। x इंटू 24x x इंटू एक्स माइनस एक्स स्क्वायर 3 इंटू 24 प्लस 72 और 3 इंटू एक्स माइनस 3x। और ये जो 180 उस साइड है, राइट साइड, उसको लेफ्ट साइड ले आते हैं तो माइनस 180 इज इक्वल टू 0। ठीक है। अब हम लोग माइनस एक्स स्क्वायर को पहले लिख लेते हैं क्योंकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में लिखना है इसको। तो माइनस एक्स स्क्वायर 24x प्लस माइनस 3x प्लस 21x और क्या बच जाता है 72 प्लस है और ये माइनस 180 है तो ये हो जाएगा माइनस 108 इज इक्वल टू 0। इससे माइनस तीनों से कॉमन लेके उसको हटा देते हैं तो ये इक्वेशन हमारे पास आ जाता है। ये प्लस हो जाएगा एक्स स्क्वायर, ये माइनस हो जाएगा माइनस 21x और ये प्लस हो जाएगा
108 इज इक्वल टू 0। अब इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। फैक्टराइज का पिछले क्वेश्चन में ही हम लोगों ने देखा था कि किस तरह से फैक्टराइज करेंगे और उसका क्या रूल था। तो यहाँ पर a 1 है और c 108 है, तो 108 का फैक्टर्स करेंगे। तो 108 का फैक्टर यहाँ पर निकाल लेते हैं। 108 254 227 3 9 और 3 से 3 2 2 3 3 3। ये 5 फैक्टर से हमको 2 फैक्टर बनाना है जो कि 21 आ जाए। तो इसमें से लेते हैं 2 2 4 3 12 12 और 3 3 9। 12 और 9 लेने पर ये 21 आ जाता है। तो इसको हम लोग लिखते हैं दैट इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस 2 2 4 3 12 माइनस 12x और माइनस 9x, क्योंकि 12x और 9x 21x हो जाएगा, और फिर प्लस 108 इज इक्वल टू 0। अब इससे हम दोनों से x अगर कॉमन ले लेते हैं, यहाँ पर सॉल्व करते हैं। अगर इससे x कॉमन ले लिया जाए तो ये आ जाता है x इंटू x माइनस 12, और फिर इससे हम लोग माइनस 9 कॉमन ले लेते हैं, माइनस 9, तो यहाँ पर बच जाता है x माइनस 12 इज इक्वल टू 0। x माइनस 12 कॉमन ले लेते हैं, x माइनस 12 इंटू x माइनस 9 इज इक्वल टू 0। देयरफॉर x इज इक्वल टू 9 या 12। उसको x किस में माने थे? x माने थे मैथ्स में। तो मैथ्स में उसको 9 नंबर आया, 9 मार्क्स आया, और साइंस में 28 में 9 को सब्ट्रैक्ट कर दें तो ये आ जाता है 20 नहीं, ये वाला ये केस लेना है। x इज इक्वल टू 9, तो 9 प्लस 3 12 और 24 माइनस x, यानी कि 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 50। तो मैथ्स में उसको मार्क्स आ गया x9। तो x9 लेते हैं तो 9 प्लस 3 12, मैथ्स में 12, और साइंस में उसको आ जाता है, ये वाला कंडीशन लीजिए, साइंस में आ गया 24 माइनस x, 24 माइनस 9 इज इक्वल टू 50। 12 माइनस 50, ये बाद वाले केस का हमको दिया हुआ था। ये कंडीशन हम लोग जो निकाले थे 20, ये प्रोडक्ट 28, दोनों का प्रोडक्ट यहाँ पर चेक कर लेते हैं। ये आ जाता है 12 मल्टीप्लाई 15 इज इक्वल टू 180। तो ये लेटर केस का सेकंड केस का मार्क्स है, लेकिन उसको मार्क्स एक्चुअल में आया है मैथ, ये पहले आया था, एक्चुअल है x इज इक्वल टू 15। तो x यहाँ पर उसको 9 मार्क्स मैथ में आया, और साइंस में 28 माइनस 9 इज इक्वल टू 19, ये मार्क्स उसको आया था। लेकिन केस बाद वाला है, हमको चेक करना था इसको, इसलिए इस पर चेक कर दिया, लेकिन मार्क्स उसको आया था। तो ये है वर्ड इक्वेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन का, और उम्मीद है कि आप इसको अच्छी तरह से समझ गए होंगे। इसको अच्छी तरह से कॉपी करें, और भी कई क्वेश्चंस मैं इससे रिलेटेड बतलाऊंगा। अभी सुपर रिवीजन सीरीज में हम लोग आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में आज मैंने ये 2 क्वेश्चन किसी बुक में देखा, इसलिए मैंने सोचा आप लोगों के साथ शेयर कर लूँ। तो आज इतना सा ही, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में।